नमस्कार, कैसे हो मेरे दोस्तों। आज मैं फिर आ चुका हूँ जावास्क्रिप्ट के एपिसोड को लेकर। इसमें आज हम लूप्स पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है ना। सबसे पहले समझ लो लूप क्या होता है। लूप आर हैंडी इफ़ यू वांट टू रन द सेम कोड ओवर द ओवर अगेन ईच टाइम विद द डिफरेंट वैल्यू। फॉर लूप ये होता है, ठीक है ना। आसान भाषा में समझाऊँ तो यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है। फॉर लूप जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से काम करता है, बार बार चलाने के लिए किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन को। ठीक है ना। जैसे कि अब हमारे पास एक कार्स नाम के कैरियर है, BMW, वॉल्वोस, ये सब हमारे पास है। उसके बाद एक हम एम्प्टी टैग्स लेंगे, यहाँ पे हम लूप को रन कराएंगे और सिंपल हम अपना आउटपुट प्रिंट करेंगे। ठीक है। कॉन्स्ट एक हमारे पास एरे है, ठीक है ना। एरे के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। उसके बाद हम लेट एक टेक्स्ट ले रहे हैं जहाँ पर हम अपना वैल्यू प्रिंट करवाएंगे, ठीक है ना। वैल्यू प्रिंट कराएंगे सिंपल सा। और उसके बाद हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। फॉर आई लेट आई इज इक्वल टू ज़ीरो नॉट वन। आई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड आई इज ग्रेटर देन ए डॉट लेंथ। जितनी भी हमारी इसकी लेंथ है, जब तक आई हमारा रन करेगा। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, आई प्लस प्लस, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर हम टेक्स्ट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। टेक्स्ट इंक्रीमेंटेड बाय, प्लस से इंक्रीमेंट होता है, प्लस इंक्रीमेंट इक्वल टू क्या कर रहे हैं हम, आई को प्रिंट करा रहे हैं सिंपल सा, ठीक है ना। और जब मैं कंसोल लॉग करूँगा, CLG करूँगा मैं, CLG किसको करूँगा मैं, टेक्स्ट को, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलने वाली है, किसी को कोई आइडिया है। बॉयलर प्लेट में हमने पहले ही इसको यूज़ कर लिया है। हमारा लूप काम कर गया, देखो 0 से लेके 9 तक वैल्यू प्रिंट हो गई। अब मेरे को 10 तक प्रिंट करवानी है, तो मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन लगा दूंगा, हमारा ये काम हो जाएगा। ठीक है ना, 10 तक प्रिंट हो गया। अब यही मैं डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं कुछ नहीं करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम हमने लूप दे रखा है। लूप डॉट इनर HTML इज इक्वल टू क्या, टेक्स्ट। सिंपल, कंट्रोल एस किया, सिंपल हमें यहाँ पे आंसर मिल गया, ये देखो। ठीक है ना। अब लूप को रन करने के और भी काफ़ी तरीके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ तक इसको हटाता हूँ, मैं कंडीशन दे देता हूँ, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है ना। और लेट आई इक्वल टू, आई की वैल्यू में चलो मैं 2 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद लेट लेंथ इक्वल टू LEN मतलब लेंथ, ए डॉट लेंथ, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मैं सिंपली अपना एक लूप चला रहा हूँ, फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। उसके बाद ये मैंने क्यों लगाया कॉमा साइन, क्योंकि मैं आई पहले से ही डिफाइन कर चुका हूँ। और ये कंडीशन होती है लूप के अंदर, आप ये मतलब एक तरीके का सिंटैक्स होता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आई ग्रेटर देन लेन एंड आई प्लस प्लस। आई की जगह एक्स भी लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। आई प्लस प्लस, ठीक है। और इसके अंदर वही सेम काम हम कर रहे हैं, टेक्स्ट प्लस, यहाँ पे मेरे को इसको कंडीशन को रोकना पड़ेगा इधर, ठीक है ना। टेक्स्ट हाँ इस प्लस इक्वल टू, और उसके बाद क्या हम कर रहे हैं, आई को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है ना, आई को। और उसके बाद CLG कर रहे हैं हम, CLG करते हैं किसको, टेक्स्ट को, ठीक है। सिंपल टेक्स्ट को करा हमने। अब इसका आउटपुट क्या होगा, देखो मैंने आई की वैल्यू 2 दी है, तो 0 1 2, ठीक है ना। तो 3 से हमारा ये होना स्टार्ट होगा, ठीक है ना। 0 1 2, 0 1 2, आई इक्वल टू 2 दिया है, तो 0
1 2, तो 2 से होना स्टार्ट होगा। अगर मैं आई की वैल्यू 4 देता, ठीक है ना, तो देखो मेरा अलग चेंज आता, 4 से स्टार्ट होता, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। अगर मैं इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कर देता हूँ तो हमारा 10 से प्रिंट होगा, ठीक है ना। समझ गए आई होप। आई की वैल्यू मैंने कहाँ से इंडेक्स को स्टार्ट किया है। अगर मैं इंडेक्स की वैल्यू 1 दूँ तो देखो हमारा 1 गायब हो जाएगा, 0 गायब हो जाएगा, जो उसके आगे एक 0 है, 0 इंडेक्स है। अगर मैं 0 देता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा, ठीक है ना। समझ रहे हो, इंडेक्स वो अपने आप ले रहा है, इंडेक्स वो अपने आप ही प्रिंट कर रहा है। 2 लेता हूँ तो देखो 2 से कहाँ स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, 3 लूँगा, 4 लूँगा तो 4 से स्टार्ट होएगा, 5 लूँगा, 6 लूँगा तो 6 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से काउंटिंग चल रही है, 1 2 3 4 6 तक, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, और 6 से स्टार्ट होगा तो 6 आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। याद रखना एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट किए जाते हैं, लेकिन जो एरे की लेंथ होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इस तरीके से भी हमारा लूप काम कर गया, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये देखो, ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया है जो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे। और एक बार सिंपल चलाते हैं, एक सिंपल लूप चलाते हैं जैसे ये चलाया हुआ है, ठीक है ना। लेट टेक्स्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है ना, और फॉर, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आई, लेट आई इक्वल टू 0, और उसके बाद हम फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर मैं मान लो 100 तक लेके जाता हूँ, 1000 तक काउंटिंग लेके जाता हूँ, इक्वल टू कॉल लगा देता हूँ, ठीक है ना, जब तक हमारा ये लूप रन करता रहेगा। फिर आई प्लस प्लस, ठीक है, उसके बाद हमने सिंपल एक कंडीशन लगा दी, टेक्स्ट प्लस इक्वल टू क्या, आई, ठीक है ना। आई को हमने कर दिया, अब कंसोल लॉक कर रहे हैं किसको, आई को। अब देखो हमारा ये 1000 तक चलना चाहिए, आई इज़ नॉट डिफाइंड, आई इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ से हम एक बार देखते हैं कि हमने क्या इशू करा है। लेट आई इक्वल टू 0, लेट आई इक्वल टू 0, टेक्स्ट इज इक्वल टू उतना, आई इज इक्वल टू उतना, आई इज नॉट डिफाइंड, व्हाट द हैपनिंग इज विद। एक मिनट रुको, हम एक काम करते हैं, हम, ये कहाँ गया कोड वाला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, ये रहा। टेक्स्ट का सेम वही चीज़ यूज़ करा है हमने, कौन सी चीज़ में मिस्टेक करी है हमें ये चेक करना है। कंट्रोल एस करते हैं, इस पर हम यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, ठीक है। हमें चेक करना है हमने कहाँ पर मिस्टेक करी है, हमने सेम वही लिखा हुआ है। हमें आई को प्रिंट नहीं करना ना, हमें टेक्स्ट को प्रिंट करना है, ठीक है ना। सॉरी ये बाय मिस्टेक मुझसे हुआ है, ठीक है ना। ये देखो ये 1000 तक प्रिंट हो गया, ठीक है ना, ये देखो 1000 तक प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, ये हमने जो मिस्टेक किया था उसको हमने रिजॉल्व कर लिया है, ये 1000 तक प्रिंट हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं फॉर इन लूप इन जावास्क्रिप्ट। फॉर इन लूप, ठीक है ना। फॉर इन लूप किस तरीके से काम करता है, ये काम करता है ऑब्जेक्ट पर। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोई भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है ना, जैसे कि सपोज लेट ए इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हम क्या कर रहे हैं, वीनियर, ठीक है ना, और उसके बाद कॉमा, लास्ट नेम हम कर रहे हैं इज इक्वल टू नोबडी, ठीक है ना, और उसके बाद कॉमा दे के एज लिख रहे हैं हम उनकी 100 ईयर्स, ठीक है ना। एज के अंदर क्या एरर आ गया, एज, एज 100, ठीक है ना। हमने ये कर दिया, कंट्रोल एस किया, उसके बाद हम करते हैं फॉर एक्स इन ए,
ठीक है ना, एक्स इन ए। उसके बाद वही हम कर रहे हैं, एक पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना देते हैं, लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू सिंपल एम्प्टी स्ट्रिंग है। फिर एक्स इन ए के बाद हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट प्लस आई इक्वल टू, एक हम ऑब्जेक्ट को एरे के इंडेक्स को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है ना, एरे के इंडेक्स को जो इसके अंदर इंडेक्स वैल्यू है। और सी एल जी क्या कर रहे हैं, सी एल जी कर रहे हैं टेक्स्ट को, ठीक है ना। वीनियल नो बडी 100 मिल गया मेरे को, ठीक है ना, वीनियल नो बडी 100 मुझे मिल चुका है। हमारा फॉर इन लूप भी काम कर रहा है। अब हम फॉर ईच लूप को यूज़ करना सीखते हैं, फॉर ईच लूप, फॉर ईच लूप, ठीक है ना। सपोज लेट हमारे पास एक एरे है 1,2,3,4,5,6,7, ठीक है ना। फॉर ईच पर्टिकुलर हर एक वैल्यू के लिए काम करता है, ठीक है ना। फॉर इन जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए काम करता है, जो फॉर लूप है वो एरे के लिए काम करता है, और जो फॉर ईच है वो इंडेक्स की हर एक एलिमेंट के लिए काम करता है, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कोड क्या है। ये देखो ये रहा कोड फॉर ईच का, ठीक है ना। सपोज कॉन्स्ट हमने यहाँ पे, मैं इसको कमेंट आउट को जो मैंने लिखा हुआ है मैं दिखा देता हूँ आपको। क्या हो गया, क्यों हैंग कर रहा है ये? देखो जी फॉर ईच है, कॉन्स्ट हमने एक एरे ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, लेट टेक्स्ट, टेक्स्ट ठीक है ना, इक्वल टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ए डॉट फॉर ईच, और उसके अंदर एक फंक्शन को रन कर रहे हैं, माई फंक्शन, ठीक है ना, माई फंक्शन को रन कर रहे हैं। और फिर एक हम फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन हमने क्रिएट करा, और क्रिएट फंक्शन का नाम क्या होगा, माई फंक्शन, ठीक है ना, FUNCTION, ठीक है ना। और उस फंक्शन के अंदर हम क्या ले रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं। वैल्यू के अंदर क्या होगा हमारे, वैल्यू के अंदर होगा TEXT टेक्स्ट प्लस इक्वल टू वैल्यू, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको हटाइए। अब देखते हैं हमें कंसोल में क्या मिलता है, CLG, और इसके अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, टेक्स्ट को, ठीक है। हमने कंट्रोल एस कर दिया है। ये देखो हमें 0 से लेके 8 तक वैल्यू मिल चुकी है। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ज़रूरी आप बस आपको समझना ज़रूरी है, सिंटैक्स मायने नहीं रखता, बट आपको समझना ज़रूरी है कि फंक्शंस एंड लूप्स कैसे काम कर रहे हैं। याद रखना जो फॉर लूप होता है वो एरे के पर्टिकुलर किसी भी देखो हिंदी में लिखा हुआ है, फॉर लूप जावा स्क्रिप्ट में किसी काम को बार बार चलाने के लिए होता है जब तक एक कंडीशन ट्रू रहे, जब तक एक कंडीशन ट्रू रहे। और जो फॉर इन लूप होता है, फॉर इन लूप, देखो फॉर का हो गया, एक ब्लॉक कोड को फिक्स नंबर टाइम तक रिपीट करता है, ठीक है ना। अब आते हैं फॉर, फॉर इन लूप कहाँ गया मेरा, फॉर इन लूप, लूप फॉर इन लूप ये मान के चलो कि ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एरे एक ऑब्जेक्ट होता है, बट हमारे पास एक टेक्निकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमें किसी यूज़र की इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हमें वो इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है लूप के अंदर, तब जाके हम फॉर इन का लूप करते हैं। ये इन इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि हमें उनकी कीज़ वैल्यू चाहिए होती हैं, पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो की वैल्यू होती है हमें वो चाहिए होती है, ठीक है ना। एलिमेंट की वैल्यू नहीं चाहिए होती है, एलिमेंट की वैल्यू चाहिए होगी फॉर लूप के अंदर, लेकिन जो की वैल्यू होती है वो फॉर इन लूप के अंदर चाहिए होती है, ठीक है ना। और फॉर ईच लूप क्या करता है, ये पर्टिकुलर एक एक एरे के एलिमेंट को स्कैन करके फिर प्रिंट करता है, इस तरीके से काम करता है फॉर ईच लूप, ठीक है ना। अगर बीच में कोई भी गड़बड़ हुई, बीच में कोई स्ट्रिंग आ गई या कोई ऐसा मेथड आ गया जहाँ पे लूप काम ब्रेक हो जाएगा, तो फॉर लूप ब्रेक हो जाता है, फॉर ईच लूप। मतलब फॉर ईच बेसिकली एक मास्टर जी हैं जिनको 18+ स्टूडेंट चाहिए, 18 से प्लस एक भी स्टूडेंट अगर कम रहा तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। इस काम के अंदर फॉर ईच लूप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर ऑफ लूप समझाऊंगा, वाइल लूप समझाऊंगा, डू वाइल लूप समझाऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।